हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो दूसरा अध्याय हमारा क्या है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसको हमारा हिंदी में हमारा चैप्टर इसका नाम है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें हमने कल पढ़ा था कि मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र क्या होता है, उसके सभी पार्ट्स के बारे में हमने बताया था, चित्र बनाकर समझाया था आपको कि मानव नेत्र क्या है और कौन कौन से भाग हैं उसके। तो उसके भागों को आज हम विस्तृत तरीके से देखेंगे, एक एक भाग लिख के उसको डीपली समझेंगे कि कौन कौन से भाग क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसका हिंदी में नाम डाल लेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यही हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी में साइंस पढ़ रहे हैं तो ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया। अब चलिए, मानव नेत्र की परिभाषा हमने कल लिखवा दी थी आपको। मानव नेत्र की परिभाषा हमने लिखवा दी थी और क्या बताया था आपको कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो चलिए हम आज फिर आपको मानव नेत्र की परिभाषा बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मानव नेत्र की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम उसके भागों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला हमारा टॉपिक क्या है, चलिए, यानी कि ह्यूमन आई। अब मानव नेत्र क्या है हमने आपको कल बताया था। तो नेत्र की सहायता से, नेत्र की सहायता से हम निकटवा दूर रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, देख पाते हैं। यह एक प्रकार का नेत्र जो है वो, यह एक प्रकार का यानी कि नेत्र एक प्रकार का प्रकाशित संवेदी अंग है। क्या है? प्रकाशित संवेदी अंग है। तो ये तो हमारी परिभाषा हो गई कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो नेत्र की सहायता से हम निकट व दूर रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। यह एक प्रकार का प्रकाशित संवेदी अंग है। यानी कि नेत्र से हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु चाहे वो दूर रखी हो चाहे वो पास रखी हो, उसको हम आसानी से देख पाते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का अंग है? वही कह रहा है कि ये हमारा एक प्रकार का प्रकाशित संवेदी अंग है। यानी कि हम प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। अगर हमारे आंखों तक प्रकाश नहीं जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम रात के अंधेरे में देख नहीं पाते हैं। तो वो किस कारण दिन में देख पाते हैं? क्योंकि दिन में प्रकाश होता है और रात में हम लाइट के उजालों से ही देख पाते हैं। रात के अंधेरों में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जब रात का एकदम अंधेरा होता है, कुछ लाइट वाइट नहीं जल रही होती है, तो हमें क्या ब्लैक दिखाई देता है, यानी कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हमारा जो मानव नेत्र है वो क्या है? प्रकाशित संवेदी अंग है। तो इतना हमने जान लिया। हमने कल आपको बताया भी था, कल भी हमने आपको मानव नेत्र के बारे में बताया था और फिगर बना के आपको बताया था सभी भागों के बारे में। तो चलिए अब हमारा ये डिफिनेशन हो गया किसका? मानव नेत्र का। अब हम इसके भागों के बारे में देखेंगे कि मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं। तो चलिए, मानव नेत्र के भाग। मानव नेत्र के भाग। अब मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं इसको हम जानेंगे कि मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं। तो चलिए देखते हैं कि मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं। तो मानव नेत्र के प्रमुख भाग
हम ऐसे डाल लेंगे कि मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। यानी कि हम अभी लिख के आपको बताएंगे सभी भागों के बारे में, हम आपको बताएंगे। तो वही पहले हम ये डालेंगे कि मानव नेत्र के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। तो चलिए, पहला भाग हमारा क्या है? पहला भाग हमारा है दृढ़ पटल। क्या है? पहला भाग हमारा है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल है। तो दृढ़ पटल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसका नाम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं इसको। ठीक है, स्क्लेरोटिक। इसको इंग्लिश में इसका नाम है स्क्लेरोटिक। तो अब हम जानेंगे कि दृढ़ पटल क्या होता है। मानव नेत्र के भाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दृढ़ पटल क्या है। ठीक है, स्क्लेरोटिक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। यह एक खोखले गोले के समान होता है। खोखले गोले के समान होता है। खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से दृढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं रिगेट। बाहर से दृढ़ तथा अपारदर्शी यानी कि जो आर पार ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। तो तथा अपारदर्शी श्वेत परत से, श्वेत यानी कि सफेद, श्वेत परत से ढका होता है। श्वेत परत से ढका होता इसके माध्यम से ढका होता है। इसे ही हम दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। तो हमने आपको इसकी परिभाषा बताई कि दृढ़ पटल क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरोटिक। यह एक खोखले गोले के समान होता है। क्या? दृढ़ पटल क्या है? यह एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से दृढ़ यानी कि बाहर से हमें कठोर दिखाई देता, तथा अपारदर्शी श्वेत यानी कि अपारदर्शी यानी कि जो आर पार ना हो, जिसके आर पार हमें दिखाई ना देता हो, अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इसे ही हम दृढ़ पटल कहते हैं। अब हम दृढ़ पटल के बारे में जान गए। अब हमारा अगला हमारा भाग है रक्तक पटल के बारे में जानेंगे। अगला हमारा भाग है रक्तक पटल। अब रक्तक पटल क्या होता है? यह रक्तक पटल के बारे में जानेंगे। यह दृढ़ पटल के दूसरे पृष्ठ पर अंदर की ओर
अंदर की ओर काले रंग की होती है, काले रंग की होती है, काले रंग की होती है। इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं, पटल कहते, रक्तक पटल कहते हैं। इसी के माध्यम से प्रकाश हमारे नेत्र के अंदर पहुंचता है, यानी कि जाता है तथा हमारी नेत्र के अंदर जाता है, या इसी के माध्यम से प्रकाश जो है, प्रकाश का अवशोषण होता है हमारी नेत्रों के द्वारा। प्रकाश हमारी नेत्र के अंदर जाता है, या करके उसको भी लिख लेंगे, या नेत्र के द्वारा अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। तथा यह प्रकाश को अपरिवर्तित होने से रोकता है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इसको। इधर हमने पहले क्या देखा था? पहले एक भाग देखा है दृढ़ पटल, ठीक है, दृढ़ पटल। अब हमारा दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है हमारा रक्तक पटल। क्या है दूसरा भाग? रक्तक पटल। अब इसको इंग्लिश में हम लिख लेंगे CHOROID। दूसरे पेन से इसको लिख लेंगे, सिर्फ दिखाई दे हमको। इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो अब रक्तक पटल के बारे में जानेंगे कि यह दृढ़ पटल के दूसरे पृष्ठ पर, दृढ़ पटल के दूसरे पृष्ठ यानी कि दूसरी परत होती है हमारी, समझ लो। दूसरी पृष्ठ पर अंदर की ओर काले रंग की होती है। इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल। यानी दृढ़ पटल पहले हमने पढ़ा, दृढ़ पटल हमने पढ़ लिया पहले। दृढ़ पटल के बारे में इधर पढ़ा था कि यह एक खोखले गोले के समान होती है, जो बाहर से दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी होती है। इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। अब हमारा दूसरा है कि यह दृढ़ पटल के दूसरे पृष्ठ पर अंदर की ओर काले रंग की होती है। इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। इसी के माध्यम से प्रकाश हमारे नेत्र के अंदर जाता है, या नेत्र के द्वारा अवशोषण होता है किसका? प्रकाश का। तथा यह प्रकाश को अपरिवर्तित होने से रोकता है, यानी कि परावर्तित होना चाहिए, यहाँ पे परावर्तित होने से रोकता है, यानी कि प्रकाश अंदर जाता है तभी हम देख पाते हैं। तो वही कह रहा है। तो चलिए, अगर प्रकाश अंदर नहीं जाएगा और परावर्तित हो जाएगा तो हमें कैसे दिखाई देगा? इसीलिए हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है कि यह दृढ़ पटल के दूसरी पृष्ठ पर अंदर की ओर काले रंग की होती है। इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। इसी के माध्यम से प्रकाश हमारे नेत्र के अंदर जाता है, या नेत्र के द्वारा अवशोषण होता है तथा यह प्रकाश को परावर्तित होने से रोकता है। तो चलिए अगला भाग हमारा है, ये हमारा हो गया। अगला हमारा भाग है, अगला हमारा क्या है? कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया, जिसको हम इंग्लिश में भी कॉर्निया ही कहते हैं।
इंग्लिश इसका कॉर्निया है, कॉर्निया, ठीक है, इंग्लिश कॉर्निया है। और स्वच्छ मंडल इसको हिंदी में कह देते हैं, क्या कह देते हैं? स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल। इसको हम क्या कह देते हैं? स्वच्छ मंडल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दृढ़ पटल के बारे में पढ़ लिया और रक्तक पटल के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्वच्छ मंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी भी एक परिभाषा लिख लेते हैं। तो यह, अब इसकी परिभाषा लिख के हम समझेंगे। यह नेत्र, यह नेत्र, यह नेत्र दृढ़ पटल, दृढ़ नेत्र, दृढ़ पटल, दृढ़ पटल या गोलक, गोलक, गोलक हमने बताया था ना दृढ़ पटल में। तो यह नेत्र दृढ़ पटक गोलक के सामने का, के सामने का, सामने का उभरा हुआ, उभरा हुआ, उभरा हुआ, उभरा हुआ पारदर्शी, पारदर्शी भाग होता है, होता है, जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, जिसे हम, जिसे हम, जिसे हम कॉर्निया, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो कॉर्निया के बारे में हमने जान लिया। कॉर्निया क्या होता है? यह नेत्र दृढ़ पटक गोले के, गोलक के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, उभरा हुआ जो भाग होता है पारदर्शी भाग होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो प्रकाश, प्रकाश कॉर्निया, प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से ही, के माध्यम से ही, से ही प्रवेश करता है, से ही प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से ही नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। क्योंकि ये हमारे सबसे, आंख का सबसे पहला भाग होता है, समझ लो ये हमारे आंखों की, समझ लो सुरक्षा करता है, यानी कि सबसे आगे इसकी परत होती है, प्रवेश करता है। तो चलिए पहले हम देखेंगे कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है? स्वच्छ मंडल इसको हिंदी में कहते हैं, कॉर्निया इसका इंग्लिश नेम है। तो यह नेत्र दृढ़ पटल, दृढ़ पटल गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं, जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश का कॉर्निया के माध्यम से ही नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। अब हम अपना दूसरा यानी कि अगला भाग देखेंगे, कौन सा है? अगला भाग है हमारा आइरिस। आइरिस हमने कल बताया था आपको, आइरिस, आइरिस को हिंदी में कहते हैं, आइरिस को हिंदी में कहते हैं परितारिका, परितारिका, परितारिका कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो अभी तक हमने दृढ़ पटल और दृढ़ पटल, रक्तक पटल और कॉर्निया के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? परितारिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब परितारिका क्या होता है?
कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे यानी कि ये जो कॉर्निया अभी हम पढ़ रहे थे उसी के पीछे, कॉर्निया के पीछे पीछे एक, कॉर्निया के पीछे एक कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, झिल्ली का पर्दा होता है और वो एक रंगीन होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन पर्दा होता है, पर्दा होता है, पर्दा होता है, जिसे हम आयरिश या परितारिका कहते हैं, जिसे हम आयरिश परितारिका कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो परितारिका किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयरिस बोलते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन पर्दा होता है, अपारदर्शी यानी कि जो आर पार ना हो, अपारदर्शी जो हमें उसके आर पार दिखाई ना दे वही हमारा अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी रंगीन पर्दा होता है जिसे हम परितारिका कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। अब परितारिका हमारा हो गया। अब हम देखेंगे पुतली के बारे में जानेंगे कि पुतली क्या होता है और नेत्र तारा क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अगला हमारा भाग है पुतली या नेत्र तारा। नेत्र तारा जिसका इंग्लिश में नाम है प्यूपिल। हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, आपको बताया भी था। ठीक है, चित्र बनाकर आपको बताया है। तो चलिए इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं। इसकी एक परिभाषा लिख लेते हैं पहले। तो अब परितारिका के बारे में हमने जान लिया कि कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन पर्दा होता है जिसे हम आयरिस कहते हैं, यानी कि परितारिका कहते हैं। अब पुतली या नेत्र तारा क्या है, पुतली या नेत्र तारा, ये नेत्र तारा किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम एक प्रश्न लिखेंगे, सॉरी एक परिभाषा लिखेंगे इसकी। नेत्र तारा, नेत्र में परितारिका के अंदर बीच में एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है, एक नेत्र में परितारिका के अंदर बीच में एक छिद्र होता है जो काले रंग का होता है, जो काले, हमने देखा होगा कि हमारे आंखों में जो ब्लैक वाला आईबॉल है उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र हमें दिखाई देता है, तो हमारा क्या है, वही हमारा पुतली या नेत्र तारा है। ठीक है, तो एक छिद्र होता है जो काले रंग का होता है, काले रंग का होता है, काले रंग का होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। आगे और देखिए, इसी के माध्यम से
इसी के माध्यम से, किसके माध्यम से, नेत्र तारा के माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, तो नेत्र तारा क्या है आपको समझ में आया होगा कि नेत्र में परितारिका हमने आपको पहले बताया, परितारिका आइरिस को बोलते हैं, कॉर्निया के पीछे का पारदर्शी रंगीन पर्दा होता है जिससे हम परितारिका कहते हैं। अगर आपको कल के फिगर में समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको फिर से अपने आंखों की हम चित्र अच्छे से बनाकर, उसका फिगर अच्छे से बनाकर हम आपको फिर से बताएंगे, लेकिन हम पहले इसके परिभाषा लिख लेते हैं। फिर आपको अगर कल के फिगर में आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको फिर से फिगर बना के और एक एक पार्ट आपको समझाएंगे जो हम परिभाषा लिख रहे हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। वैसे तो हमने कल आपको फिगर बना के बता दिया था। तो अब हम पुतली या नेत्र तारा के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेत्र में परितारिका के अंदर बीच में यानी आइरिस के अंदर, जो ब्लैक वाला आइरिस है उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा छिद्र होता है जो काले रंग का होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और इसी के माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है, इसी के माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है। तो ये हमारा हो गया नेत्र तारा, ये हमारा क्या हो गया, नेत्र तारा हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस, ये हमारा अगला भाग है। अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस क्या है, इसको हम जानेंगे। आई लेंस, ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम एक लिख लेते हैं, इसकी हम एक परिभाषा लिख लेते हैं। यह परितारिका के पीछे एक, यह परितारिका के पीछे एक ऊतक से बना और क्या, पारदर्शी ऊतक से बना, एक पारदर्शी ऊतक से बना, पारदर्शी ऊतक से बना एक द्वि उत्तल लेंस होता है, एक द्वि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है जो हमारी आंखों में पाया जाता है, लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं या अभिनेत्र लेंस कहते हैं, जिसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो अब ये अभिनेत्र लेंस क्या है, यानी कि नेत्र लेंस क्या है, जो हमारी आंखों में पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश हमारी आंखों से पहुंचता है, यानी कि आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसी लेंस के माध्यम से ही दिखाई देंगी। तो अब वो लेंस पर पड़ती हैं वस्तुओं की जो इमेज है, अब उसका जो फिगर है यानी कि जो इमेज है वो कहाँ जाएगी,
कॉर्निया पे जाके उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। अब हम इसको आपको बताएंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे। सॉरी, रेटिना पे बनेगी, कॉर्निया पे नहीं बनेगी। कॉर्निया तो हमारा आंखों का आगे का भाग होता है जो एक पारदर्शी होता है, लेकिन हमारा रेटिना अलग चीज है और कॉर्निया अलग चीज है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारा नेत्र क्या है, नेत्र लेंस क्या है? यह परितारिका के पीछे एक पारदर्शी ऊतक से बना, परितारिका के पीछे है स्थित, यानी हमारी आंखों में परितारिका के पीछे, परितारिका आपने पढ़ा है तो उससे आप समझ सकते हैं, परितारिका के पीछे एक पारदर्शी ऊतक से बना, यानी कि ऐसा ऊतक जो पारदर्शी है, यानी जिसके आर पार दिखाई देता है, ऊतक से बना एक जो उत्तल लेंस है, जो लेंस है वो क्या है, ऊतक से बना है और पारदर्शी भी है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं, जिसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो हमारी आंखों के ये सब भाग हैं, हमारी आंखों के बहुत सारे भाग हैं। तो आज हम इतने ही भाग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके कई सारे भाग हैं, तो और सारे भाग हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम इतने ही भाग पढ़ते हैं, तो कल हम अगली वीडियो में हम सारे भागों को कवर कर देंगे, यानी कि सारे भाग पढ़ लेंगे। अब इसमें हमने 2-4 भागों के बारे में पढ़ा है, और जो भी भाग बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।